बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन। आज हम बात करेंगे एक ऐसी जंग की जो जमीन पर नहीं लड़ी गई बल्कि समंदर पर, एक ऐसी लड़ाई जिसमें तलवारों से ज्यादा हवा, पानी और समत अहम थी। एक ऐसी जंग जिसने दुनिया को याद दिलाया जो समंदर पर हुक्मरानी करता है वो वक्त पर हुक्मरानी करता है। ये है 1571 की जंग लीपांटू। नाजरीन, जरा तसव्वुर करें, बुहेरा रोम का नीला पानी, हजारों मल्ला, सैकड़ों जहाज, घन गरज, बारूद की बो और दो अजीम ताकतें आमने सामने। एक तरफ उस्मानी सल्तनत जो 3 बर्रे आजमों पर फैली हुई थी, दूसरी तरफ यूरोपीय इत्तेहाद जिसे होली लीग कहा गया। ये सिर्फ जंग नहीं थी, ये सवाल था, समंदर का मालिक कौन? नाजरीन, जमीन की सल्तनतें सरहदों से जड़ी होती है, लेकिन समंदर वो सरहद नहीं मानता। समंदर तिजारत है, रसद है, राबता है और ताकत की तेज तरीन शाहरा है। जो समंदर को काबू कर ले वो दुश्मन की मईशत का गला घूंट सकता है। 16वीं सदी में बुहेरा रोम दुनिया की माशी शाहरा था। यूरोप, अफ्रीका, एशिया सब इस पानी से जुड़े थे और इस पानी पर उस्मानियों का साया था। नाजरीन, उस्मानी सल्तनत सिर्फ जमीनी फौज की ताकत नहीं थी, उनके पास ताकतवर बेड़े, माहिर मल्ला और तजर्बाकार अल्फाडिमरल्स थे। बारबरोसा जैसे नाम यूरोप के लिए खौफ की अलामत थे। उन्होंने शुमाली अफ्रीका को कंट्रोल किया, यूरोपीय बंदरगाहों को दबाव में रखा और बुहेरा रोम को तकरीबन उस्मानी झेल बना दिया। यूरोप परेशान था क्योंकि अगर समंदर हाथ से निकल जाए तो तिजारत भी निकल जाती है। नाजरीन, जब खतरा मुश्तरक हो तो दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। पोप पौस पंजुम ने स्पेन, वीनस और दीगर कैथोलिक ताकतों को एक इत्तेहाद में जमा किया। ये इत्तेहाद फकत मजहबी नहीं था, ये माशी और सियासी बका का सवाल था। अगर उस्मानी बेड़ा मजीद ताकतवर हो जाता तो यूरोप का जनूबी हिस्सा गैर महफूज हो जाता। लीपांटू इसी खौफ का जवाब था। नाजरीन, अक्टूबर 1571 खिल्जिन पेट्रास, यूनान के करीब उस्मानी बेड़े में तकरीबन 250 से जायद जहाज, होली लीग के पास भी 200 से जायद जहाज। लेकिन फर्क क्या था? फर्क सिर्फ तादाद में नहीं होता, फर्क तंजीम में होता है। उस्मानी बेड़ा रिवायती गीले जहाजों पर मुश्तमिल था, जबकि यूरोपीय इत्तेहाद अपने साथ लाया था भारी तोपों से लैस गैलियास जहाज। ये जहाज चलते कले थे। सुबह का वक्त हुआ निस्बतन हल्की, दोनों बेड़े सामने सफ बंदी किए हुए। पहला तोप का गोला यूरोपीय जहाज से दागा गया। ये सिर्फ गोला नहीं था, ये ताकत के तवाजुन को चैलेंज था। उस्मानी जहाज तेज थे, मुतहर्रिक थे, लेकिन तोपों की शिद्दत यूरोपीय सफों में ज्यादा थी। समंदर पर धुआं छा गया, चीखें, टूटती लकड़ियां और बारूद की बो, मरकजी टकराव। नाजरीन, ये जंग घंटों जारी रही। दोनों अतराफ बरा रास्त टकराए, जहाज आपस में जुड़े, सिपाही सवार हुए और हाथों हाथ लड़ाई शुरू हो गई। उस्मानी सिपाही बहादुर थे, तजर्बाकार थे, लेकिन यूरोपीय तोपें फैसला कुन साबित हुईं।
उस्मानी एडमिरल अली पाशा जंग में मारा गया और इस लम्हे क़ियादत का खला पैदा हो गया। नाज़रीन, अक्सर लोग समझते हैं कि लीपांटू सिर्फ मजहबी जंग थी, लेकिन हकीकत ये टेक्नोलॉजी और तंजीम की जंग थी। यूरोप ने भारी तोपें इस्तेमाल की, जहाज़ों की तरतीब बेहतर रखी, मरकजी कमांड मजबूत रखी। उस्मानी बेड़ा बहादुर था, लेकिन रिवायती ढांचे में फंसा हुआ था। ये वो लम्हा था जब रवायत जिद्दत के सामने हार गई। नतीजा, जंग के इख्तिताम पर उस्मानियों के 200 से जायद जहाज तबाह कब्जे में, हजारों सिपाही हलाक। होली लीग को तारीखी फतह मिली, लेकिन सवाल यह है, क्या उस्मानी सल्तनत खत्म हो गई? नहीं, उन्होंने एक साल में नया बेड़ा तैयार कर लिया, लेकिन नफसियाती बर्तरी टूट चुकी थी। नाजरीन, जंगें सिर्फ मैदान में नहीं जीती जाती, वो ज़हन में जीती जाती है। लीपांटू ने यूरोप को यह यकीन दिया, उस्मानी नाकाबिले शिकस्त नहीं, और उस्मानियों को यह एहसास दिया, समंदर अब मुकम्मल तौर पर उनका नहीं। यही लम्हा था जब बहरी ताकत आलमी सियासत का मुस्तकिल मरकज बन गई। लीपांटू के बाद यूरोपीय बहरी रियासतें मजीद मजबूत हुईं। स्पेन और वीनस ने अपने बेड़ों को जदीद बनाया, और जल्द ही बुहेरा रोम से आगे ओकियानूस की तरफ कदम बढ़ा। ये वो दौर था जब यूरोप ने समंदर को दुनिया का रास्ता बनाया, और यही रास्ता बाद में नौआबादियात, तिजारत और आलमी तसल्लुत की बुनियाद बना। नाजरीन, उस्मानी सल्तनत जमीनी ताकत पर ज्यादा इन्हिसार करती थी। उनकी तवज्जो बुल्कान, मशरिक वस्ता और यूरोपीय सरहदों पर थी। समंदर अहम था, लेकिन बुनियादी नहीं। ये वही गलती थी जो बाद में दीगर सल्तनतों ने भी दोहराई। जब अब एक महाज पर मजबूत हों, तो दूसरा महाज कमजोर हो जाता है। लीपांटू हमें सिखाती है, समंदर सिर्फ पानी नहीं, रसद की शाहराह है। बहरी ताकत जंग का नतीजा तय करती है। इससे पहले कि जंग शुरू हो, टेक्नोलॉजी रवायत को पीछे छोड़ देती है। तंजीम तादाद से ज्यादा अहम है। नाजरीन, आज भी दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें अपनी बहरी अफवाज पर अरबों डॉलर खर्च करती हैं। क्यों? क्योंकि जो समंदर को कंट्रोल करे, वो तिजारत को कंट्रोल करता है। जो तिजारत को कंट्रोल करे, वो सियासत को कंट्रोल करता है, और जो सियासत को कंट्रोल करे, वो मुस्तकबिल को कंट्रोल करता है। ये जंग उस्मानियों की मुकम्मल शिकस्त नहीं थी, लेकिन ये एक वार्निंग थी। वक्त बदल रहा था, समंदर मुस्तकबिल की जंगों का मैदान बन रहा था, और जो जिद्दत को नजरअंदाज करे, वो आहिस्ता आहिस्ता किनारे पर रह जाता है। नाजरीन, लीपांटू हमें याद दिलाती है, ताकत सिर्फ फौज नहीं होती, ताकत समत होती है, और कभी कभी समत जमीन पर नहीं, पानी पर तय होती है। ये कहानी सिर्फ 1571 की नहीं, ये हर इस रियासत की है जो समझती है कि इसकी बर्तरी हमेशा रहेगी, क्योंकि दुनिया में सबसे खतरनाक चीज कमजोरी नहीं, बदलते हुए वक्त को नजरअंदाज करना है। आप देख रहे थे स्कोप ट्रेंड्स होराइजन, जहां तारीख सिर्फ माजी नहीं, मुस्तकबिल की पेशगोई भी है। और जाते जाते बस एक बात याद रखें,
सल्तनतें जमीन पर बुनती है, लेकिन समंदर उन्हें आलमी बनाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।